हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बायोटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिट थर्ड आज हम लोग करेंगे और जिसमें आपका टॉपिक का नाम दिया है न्यूमेरिकल टेक्निक फर्स्ट। सो उस पे फर्स्ट जो सिलेबस में आप देखेंगे उसमें दिया गया है कि रूट फाइंड्स करिए वेरियस मेथड से। सो उसके पहले कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी, तभी आपको वो क्लियर होगा। जिसमें है फर्स्ट की अलजेब्राइक इक्वेशन क्या है या पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या है। देखिए, जब भी आपके पास इक्वेशन वर्ड कहीं भी लग जाए तो ये आप समझ लीजिए कि इक्वल टू ज़ीरो में आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेट करना, जब दो आप वैल्यू को इक्वेट करते हो। तो अलजेब्राइक आपने देखिए, जब इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे तो उस पे इंटीग्रेशन में एक आइलेट रूल होता है। तो आइलेट रूल में जो ए होता है वो होता है अलजेब्राइक पॉलिनॉमियल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये सारे कैसे हैं? अलजेब्राइक पॉलिनॉमियल है। अलजेब्राइक इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो इक्वेशन बन गया। अच्छा, एक चीज़ और है, लिखा है p, देखिए p इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सम पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू ज़ीरो, सम पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू ज़ीरो, पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर p इज ए पॉलिनॉमियल। लेकिन उसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? कोफिशिएंट होने चाहिए रैशनल नंबर। कोफिशिएंट्स आर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। 1, -1, 1, 1, इस 1/3, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अब एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसको हम ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ट्रांसेंडेंटल, ठीक है ना। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन, इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं रैशनल नंबर को छोड़ करके, वो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं सॉल्व कर सकते। जो आप लोग फार्मूला जानते हैं x इज इक्वल टू -b, या इसको फैक्टर करके, क्वाड्रेटिक फार्मूले आप लोगों ने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो भी पढ़े हैं इनको सॉल्व करने के, तो वो तो सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को, इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। बट ये क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरियस मेथड्स इसमें दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस में है, रूट फाइंडिंग मेथड्स फॉर एन इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसी हो, या तो अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल, व्हाटएवर, कैसी भी इक्वेशन हो, इट इज़ नॉट मैटर। सो देयर आर 3 मेथड्स: बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड एंड द न्यूटन-रैप्सन मेथड, which is called in short NR method. So regular falsi method or method of falsi position, इस मेथड को मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन भी कहते हैं। तो ये आपके पास सिलेबस में ये 3 मेथड दिए गए हैं। देखिए, ये मेथड पढ़ने के पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, ज़रा इसको समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर अ रूट ऑफ एनी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, उस रूट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझना है। वो फैक्ट्स क्या हैं? मान लीजिए ए कोई रूट है, इफ़ ए इज़ एनी रूट, तो एफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर ए रूट होगा तो एफ ए ज़ीरो हो जाएगा। वो आप एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे आप समझिए इसको, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर -4 एक पॉलिनॉमियल है, इक्वेशन है, और तो देखिए इसके फैक्टर करोगे एक्स -2 और x + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 और -2 आ गई। तो इसके 2 रूट आ गए, 2 और -2। अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 एक रूट है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -4 0, यानी f2 जो है 0 हो जाएगा, या f-2 भी जो है 0 हो जाएगा, दोनों में 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल बात है कि अगर a एक रूट है किसी इक्वेशन का, तो एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। रूट मीन्स उसका सोल्यूशन, रूट मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। देखिए, एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट ही रूट कहलाता है। आप समझ लीजिए, ग्राफ में भी समझिए इसको, ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट क्या होता है? उसका रूट्स होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। y माने एफ एक्स, y माने क्या होता है? एफ एक्स, ये वैल्यू 0, जिस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाए वही तो उसका रूट्स है, वही तो उसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये निकल के आ गई कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक ये हो गया। फिर कह रहा है कि x - a इज ए फैक्टर। देखिए, अगर 2 रूट है तो x - 2 एक फैक्टर निकल के आ रहा है कि नहीं? उसका
ये देखिए गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, तो एक फैक्टर है, तो अगर a एक रूट है तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव रूट होंगे या कितने निगेटिव रूट होंगे, ये थर्ड पॉइंट है। आप इसको पढ़िएगा, हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा कि इसमें ज़रा चेंज देखिए साइन में, यहाँ पहले प्लस चल रहा है, फिर अभी प्लस 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 माइनस, देखिए एक बार बदल गया, 1 टाइम बदला, यहाँ 1, फिर अब माइनस से चले, ये देखिए फिर प्लस आ गया, यानी ये 2 बार बदल गया, अब प्लस नहीं बदल रहा, प्लस प्लस ही चल, यानी देयर आर 2 टाइम्स चेंजेज इन साइन। Here the number of changes in sign are 2, so the number of positive root is 2। यहाँ पॉजिटिव रूट कितने हैं, 2 हो जाएंगे, और टोटल रूट कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि आपको मालूम है, फंडामेंटल बात है कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इक्वेशन की पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो डिग्री है वही उसमें उतने ही नंबर उसमें रूट्स होंगे, ये तो आपको मालूम है। तो 2 पॉजिटिव रूट हो गए, टोटल 3 है, तो एक निगेटिव रूट निश्चित तौर पे होगा। एक देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, जिसको बोलजानो थ्योरम भी बोलते हैं। बोलजानो वाज ए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इस तरीके से कि 2 पॉइंट ऐसे मिले हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स ए और बी, कि एक पे फंक्शन की वैल्यू देखिए निगेटिव एक्सिस में निगेटिव है और एक पे वैल्यू पॉजिटिव है, यानी दोनों पे वैल्यू अपोजिट साइन में हो, तो उनके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि रूट होगा उसका। ये पूरा बात यही कह रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक्स नॉट, ये तो ये इंटरमीडिएट थ्योरम यही कहती है, अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट एक्स नॉट बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इन ग्राफ, दैट इज ग्राफ कट्स एट लीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा, 2 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, इस पर कोई डाउट मत रखिए। उस पर जैसे मान लो ये कर दिया जाए, इस पर अगर हम ये कह दें ये निगेटिव है और ये ऐसे पहुंच जाए, ये ए है, एफ ए है लेस देन 0, और ये है एफ बी ग्रेटर देन 0, तो देखिए 2 पॉइंट पे कट कर गया, 3 पॉइंट पे कट कर गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पे, एटलीस्ट इसीलिए ये वर्ड लगा दिया गया है। अब आप इस पे समझ लें, इस पे आप समझ लें कि ये वही बात इस पे कह रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। अब हम जरा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आइए, बाइसेक्शन मेथड है क्या, पहले इसकी थ्योरी समझ लें और फिर क्वेश्चन करा देते हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या है, नाम से ही बहुत ही फेमस है ये कि 2 पॉइंट को बाइसेक्ट करेगा तो थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लिया हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, और हमने एक्स नॉट x1, लेट एक्स नॉट एंड x1 आर 2 पॉइंट्स सच दैट एफ एक्स नॉट एंड एफ एक्स वन आर इन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में मान लिया। अब मान लिया जाए कि हमने मान लिया एफ एक्स नॉट पे वैल्यू पॉजिटिव है एंड एफ एक्स वन इज लेस देन 0, यानी then by intermediate value theorem there exists at least one root between x naught and x1। x naught x1 पे वैल्यू निकाल लिया, एक पॉइंट लाई करेगा बीच में, हमने उसको x2 कह दिया, तो अब बाइसेक्शन मेथड के रूल से x2 कैसा होगा, x नॉट और x1 का सम अप करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो बीच का वैल्यू निकल के आएगा। बीच की वैल्यू निकालना है, बाइसेक्ट करना है इस इंटरवल को, एक्स नॉट टू x1 इंटरवल को हमें क्या करना है, x1 नॉट टू x1 इंटरवल को बाइसेक्ट करना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो ये x2 निकल आया। अब फिर हमने देखा ये जो x2 निकल के आया है, इस वैल्यू पे हमने फिर से सपोज किया x2 पे वैल्यू निकाला, फंक्शन क्या था fx x की जगह x2 रख दिया और देखा कि उस पे 0 से बड़ा आ गया, तो देखिए x2 पे 0 से बड़ा और प्रीवियसली x1 पे 0 से छोटा, तो 2 अपोजिट साइन के फिर मिले। अब थर्ड पॉइंट x3 मिल जाएगा x1 और x2 के बीच में, ये देखिए x2 और x1 के बीच में, ये थर्ड पॉइंट मिल गया। फिर वही काम करेंगे, x3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, मान लिया वो निगेटिव आ गई, तो अब देखिए x3 पे निगेटिव, x2 पे पॉजिटिव, तो x4 आ जाएगा x2 प्लस x3/3। इसी तरीके से हम सारे पॉइंट निकालते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से
पॉइंट निकालते निकालते हम एग्जैक्ट रूट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। अब एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट पे, इसी यूनिट में लास्ट में दिया है कि जो भी आप तीनों मेथड पढ़ाएं, जो भी पढ़ें, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, इन तीनों मेथड से रूट फाइंड कैसे करते हैं ये पढ़ना है आपको। और इन तीनों मेथड के रूट फाइंड करने में जो एरर आती है वो एरर भी पढ़ना है, ठीक है ना। रेट ऑफ कन्वर्जेंस पढ़नी है, तो वो हम एक ही साथ में बाइसेक्शन मेथड के साथ रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी करवा दे रहे हैं। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। अब देखिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड क्या है, उसके लिए आपको एक डेफिनीशन लर्न करनी पड़ेगी। वो डेफिनीशन ये है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना पड़ेगा, en+1 इज इक्वल टू m, m एक कांस्टेंट है, m इज ए कांस्टेंट, en टू द पावर अल्फा, en टू द पावर अल्फा। ये जो अल्फा है ना, यही है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, यानी en की पावर में जो en की पावर में जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा यहाँ पे en क्या है ये आप समझ लीजिए, e स्टैंड्स फॉर एरर, n स्टैंड्स फॉर nth अप्रॉक्सीमेशन। रूट जो मानेंगे, जो एग्जैक्ट रूट होगा, मान लीजिए हमारे पास जो ग्राफ है, जिस ग्राफ पेपर में जो एग्जैक्ट रूट होगा, ये सपोज हमने कर लिया कि ये एग्जैक्ट रूट है, ये फंक्शन का एग्जैक्ट रूट है, और इसके थोड़ा सा पास में हम xn निकाल लिए और ये अल्फा है, ठीक है ना। तो xn क्या है, अब यहाँ पे x1 x2 x3 इस तरीके से हम कैलकुलेट करते करते कहाँ पहुँच गए, xn। अब बहुत ज़्यादा पहुँच गए x अल्फा के, ये एग्जैक्ट रूट है, देखिए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एग्जैक्ट रूट है, हम बहुत ही पास में पहुँच गए हैं। तो आप समझिए इसके बीच का जो डिफरेंस होगा यही तो होगा एरर, यही तो एरर है जिसको हम en कह देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये जो डिफरेंस है ये बीच का, यानी कि xn माइनस अल्फ़ा जो है यही en है, या अल्फ़ा माइनस en, चूँकि डिफरेंस की बात है तो मॉड लगा दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अल्फ़ा माइनस en करिए या xn माइनस अल्फ़ा करिए, ठीक है ना। तो en क्या हो गया, xn माइनस अल्फ़ा, इसी को हम एरर कहेंगे। तो अब क्लियर हो गया ना। तो अगर हमारे पास en+1 इज इक्वल टू m en टू दी पावर अल्फ़ा आ जाए तो अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब ज़रा इस पे समझ लीजिए, बाइसेक्शन मेथड में एक जनरल हम बात ले लेते हैं। जैसे आपने ये देखा, ये यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई थी x0 + x1/2, x3 की वैल्यू x1 + x2, यानी x3 के एक पॉइंट पहले x2, फिर एक पॉइंट पहले x1, x2 है तो एक पॉइंट पहले x1 और फिर x2, माने जो पॉइंट निकालना है उसके पहले और फिर और भी पहले दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना, ठीक है ना। तो मान लीजिए xn+1 अगर है तो उसके भी पहले xn और फिर उसके भी पहले xn-1, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसका हमने नाम दे दिया nth अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। nth अप्रॉक्सीमेशन ये आ गया। अब हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा इज एग्जैक्ट रूट और xn इज nth अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट्स का nth अप्रॉक्सीमेशन है, अल्फा क्या है, एग्जैक्ट रूट। अब आप बताइए, अगर अल्फा एग्जैक्ट रूट है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी ना। ये रूट्स का फंडामेंटल थिंक है कि अल्फा अगर ए रूट है तो एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। मान लीजिए अल्फा रूट है, अल्फा अगर रूट है तो एफ अल्फा 0 होगा, हमने मान लिया। तो अगर अल्फा एग्जैक्ट रूट था, एक्सन एन अप्रॉक्सीमेशन रूट था, तो एक्सन इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स en होगा ना। en क्या है, एरर इन अप्रॉक्सीमेशन, nth अप्रॉक्सीमेशन का एरर क्या है, en। तो आप बताइए कि xn माइनस अल्फा इज इक्वल टू en, यहाँ से समझिए xn माइनस अल्फा घटा दीजिए तो en निकल आएगा। तो यहाँ से xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस en, देखिए अल्फा प्लस en, ठीक है, अल्फा प्लस en आ गया। देखिए हाँ, अल्फा प्लस en आ गया।
अब ये वैल्यू यूज़ हमने यहाँ करना है, यहाँ पे करना है, ये यूज़ यहाँ पे करना है। अब ज़रा समझिए, जब xn की वैल्यू अल्फ़ा प्लस en है तो xn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस en प्लस 1, ये देखिए यहाँ रख दिया। और xn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस en माइनस 1, यहाँ रख दिया अल्फ़ा प्लस en माइनस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस en। देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और बाई 2 करना है तो ये अल्फ़ा आएगा प्लस en माइनस 1 प्लस en माइनस 1 प्लस en बाई 2। ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट हो कैंसिल हो गया, en प्लस 1 इज इक्वल टू en माइनस 1 प्लस en अपान 2। इससे हमने en अपान 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस en माइनस 1 अपान en। अब आप समझिए en, ये जो एरर है ये बहुत छोटी है, हमें रूट्स निकालना है तो हम तो इतने अप्रॉक्सीमेट निकालते चले जाएंगे कि अल्फ़ा के बिल्कुल पास में आ जाएं, और अल्फ़ा के जब बिल्कुल ही पास में आएंगे तो उसी डिफरेंस को तो एरर कह रहे हैं। और वो एरर बहुत ही छोटी होगी, वो एरर बहुत ही छोटी होगी। जब छोटी होगी तो दोनों का ये जो फ्रैक्शन है ये और छोटा होगा, इसलिए इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। और जब नेगलेक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, en प्लस 1 इज इक्वल टू en अपान 2, en प्लस 1 अपान en अपान 2। यानी इससे ज़रा कंपेयर करिए, 1 अपान 2 en की पावर 1, तो ज़रा करिए इस अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना हुआ, 1 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है इलेबोरेट या कैलकुलेट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, या फाइंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड से, ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है, 0 और 1 के बीच में रूट्स मालूम करना है। इस पॉलिनोमियल जो दिया है 0 और 1 के बीच में इसका रूट फाइंड करना है। ज़रा इसको समझिए, हमने मान लिया x0 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 1। अब इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक किया, x0 रखा इस पे 0 0 1, यानी 1 आ गया, 0 से बड़ा 1 रख दिया तो ये आ गया -1। दोनों पे एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट इन साइन, अपोजिट साइन में है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट, एक रूट लाई करेगा, हमने उसको x2 मान लिया से x2। अब x2 क्या होगा बाइसेक्शन मेथड से, x0 और x1 के सम करके 2 का डिवाइड किया 0.5, तो देखिए x2 की वैल्यू 0.5 आ गई। अब क्या काम करना है, अब इसी x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, जो पॉइंट निकालिए उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी चेक करिए। फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ज़रा समझिए, फंक्शन की वैल्यू का मतलब है कि हम जब इस एक्सिस पे पहुंचने लगे, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे पहुंच जाएंगे, यानी वही उस ग्राफ को क्या करेगा, वो ग्राफ वहीं उसी को कट कर देगा, और जहाँ पे कट कर देगा वही उसका रूट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वही तो रूट होगा। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू x2 पे चेक कर लें, अगर वो 0 हो जाए तो वो रूट हो जाएगा। यहाँ पे चेक किया तो ये निगेटिव का ही आया, देखिए 0 नहीं आया है, निगेटिव आ गया है, इसका मतलब x2 तो रूट है नहीं, यानी और आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो किस कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे, x2 पे निगेटिव आ गया और उसके प्रीवियसली हमने चेक किया था x0 पे पॉजिटिव आया था, तो x2 पे निगेटिव x0 पे पॉजिटिव, अनदर रूट कहाँ पे लाई करेगा, x3, x0 और x2 के बीच में लाई करेगा, x0 और x2 के बीच में लाई करा दिया, x3 की वैल्यू x0 प्लस x2 बाई 2, वो आ गया 0.25, x2 की उसी को बोल दिया x3। अब क्या करें, x3 पे चेक करें, अगर 0 आ जाता है तो x3 रूट हो जाएगा। तो x3 पे हमने चेक किया, ये वैल्यू यहाँ पे रखा, ये कैलकुलेट किया तो x3 की वैल्यू ये देखिए 0 नहीं आई, 0 से बड़ी आ गई। तो जब ये 0 नहीं आया तो x3 तो रूट होगा नहीं। अब x3 पे 0 से बड़ा, अब इसके प्रीवियस x2 देखिए, x2 पे 0 से छोटा आया था, तो दो अपोजिट वैल्यू मिली, x3 पे 0 से बड़ा, x2 पे 0 से छोटा। इसका मतलब एक रूट हमारा अब कहाँ लाई करेगा, x2 और x3 के बीच में, उसको हमने x4 बोल दिया। x4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2।
दोनों को ऐड किया, आ गया x4 इज इक्वल टू 0.375। अब हमारा टास्क क्या है, x4 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें। अगर 0 आ जाता है तो ये रूट हो जाएगा। देखिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ गया माइनस का 0.0722 समथिंग आएगा। ये देखिए 0 नहीं आया, ये 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0। प्रीवियसली x3 पे 0 से बड़ा हुआ था, fx3 0 से बड़ा था। देखिए fx3 क्या था, 0 से बड़ा था। तो इसका मतलब है कि अब जो रूट लाई करेगा x4 x5 वो कहाँ पे लाई करेगा, x4 और x3 के बीच में, x3 प्लस x4/2। इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया 3125 x5। अब x5 पे चेक करें, x5 पे ये वैल्यू आ गई 0.0909093, ये वैल्यू आ गई। इस पे हमने देखा ये जो वैल्यू है ये 0 तो नहीं है, हाँ 0 के बहुत पास में पहुंच गए हैं आप, 0.093, ये आप 0 के बहुत ही पास में, बट 0 नहीं है, ठीक है ना। इसलिए x5 तो रूट नहीं हो सकता। अब हमें क्या काम करना है, x5 पे देखा 0 से बड़ा आ गया, और इसके ऊपर x4 पे 0 से छोटा था, x4 पे जो वैल्यू चेक किया था 0 से छोटा। तो नेक्स्ट हमारा जो रूट लाई कर सकता है वो x5 और x4 के बीच में लाई कर सकता है। इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, x6 इज इक्वल टू x4 प्लस x5/2। सॉल्व किया, x6 की ये वैल्यू आ गई। अब x6 पे चेक किया, x6 पे जब हम फंक्शन पे ये वैल्यू रख करके चेक किए हैं तो ये वैल्यू आ गया है 0.00936, यानी अब आप बहुत ही 0 के करीब पहुंच गए हैं। लगभग आप इसको 0 ही कह सकते हैं, 0.00936 लगभग हो सकता है ये 7-8 तक जाए, बट नंबर आप देखिए जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना ही लगाना है। 6 पॉइंट तक आप निकाल देंगे तो वो करेक्ट ही माना जाएगा। भाई आप देख लीजिए 0.00 के पास आ गया, लगभग आप 0 के, विच इज़ वेरी नियर टू 0। अब जब ये 0 के बहुत करीब है, इसका मतलब x6 उसका रूट बनने वाला है, ठीक है ना। तो देयरफॉर x6 इज ए रूट ऑफ fx, ठीक है ना, x6 इज ए रूट ऑफ fx। तो हमारे पास जो रूट निकल के आ गया, रूट ऑफ fx अप्रॉक्सीमेट, अब आप इसको कहिए, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0.34375, ये आंसर आ जाएगा इसका। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। सीधे आपको 2 पॉइंट पहले ढूंढने हैं, उन 2 पॉइंट पे इस तरीके से ढूंढना है कि दोनों पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट नेचर के हों, अपोजिट साइन पे हों। फिर बाइसेक्शन मेथड में दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करिए, 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 आ जाए तो वही रूट हो जाएगा, 0 नहीं आ रहा तो फिर आगे पीछे देखिए उसका कि अगर 0 से बड़ा है फिर एक नेगेटिव वैल्यू देखिए, दोनों को फिर ऐड करिए। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम कुछ क्वेश्चंस की PDF आपको दे देंगे, वो कैलकुलेट करिए। कल आपको नेक्स्ट 2 मेथड पे कैलकुलेट करा देंगे, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन मेथड पे। तो ये तीनों मेथड होने के बाद आपका ये 3rd यूनिट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इस पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।